नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादों ने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया तथा उनकी बहादुरी और आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी। सीएम शर्मा सोमवार को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के राजा पार्क स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान गुरुद्वारा में मत्था टेका और देश एवं प्रदेश में शांति, सद्भाव और अमन के लिए अरदास की। उन्होंने कहा, आज गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के असाधारण साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। वीर साहिबजादों के शौर्य की याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 26 दिसंबर को देश भर में वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चों की वीडियो स्क्रीनिंग पर बैन लगाने को लेकर 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। कोर्ट से अपील की गई कि उस फैसले पर विचार करें जिसमें आपने दिल्ली के गवर्नर को 2015 के विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इस विधेयक में बच्चों की स्क्रीनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव था, जो दिल्ली विधानसभा से 2015 में पास हुआ था। एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। तर्क दिया गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों को विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी देने में देर करने पर नाराजगी जताई थी। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के 25 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है और इससे लोगों के काम नहीं होने से वे अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा, अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी नहीं लगाए गए। सभी प्रशासनिक अधिकारी निर्देशों के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जनता के काम करने के बजाय अच्छा पद पाने के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं, नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहां रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को लौटेंगे। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, पहले स्वरूप कैसा था, आज क्या है, इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर क्या होने वाला है। टारगेट ये है कि हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोग, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोगों को यहां लाया जाएगा। सर्दी की छुट्टियों में फ्लाइट्स के कैंसिल और डाइवर्ट होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा होने के कारण मंगलवार को दिल्ली और अमृतसर आने वाली 11 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु समेत कई शहरों से ये फ्लाइट दिल्ली जा रही थी, जिनको जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक भी बढ़ गया। राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पिछले कांग्रेस राज के फैसलों को बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। शांति और अहिंसा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले सोमवार को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किया गया था। देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहाँ विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा की कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। उत्तर दक्षिण भारत में 31 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार की जनहित की योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, मगर कुछ ऐसी योजनाएं जिनका पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदल दिया था, उनके नाम बदलने की अंदर खाने तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी ही एक योजना है इंदिरा रसोई योजना। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई था, जिसे गहलोत सरकार ने बदलकर इंदिरा रसोई योजना रख दिया। कांग्रेस सरकार के समय योजना का जबरदस्त विस्तार भी हुआ और रसोई की संख्या 1000 तक पहुंच गई, मगर अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है। ऐसे में चर्चा है कि रसोई का नाम बदलकर दोबारा अन्नपूर्णा रसोई किया जा सकता है।
क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तानसिंह के जन्म शताब्दी संदेश यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां यात्रा का राजपूत समाजजनों ने स्वागत किया। ये यात्रा भाड़ौती, जयपुर, शेखावाटी, हरियाणा, यूपी होते हुए दिल्ली पहुंचेगी, जहां पर आगामी 28 जनवरी को एक बड़ा समारोह आयोजित होगा। इस प्रोग्राम के लिए मेवाड़ और मारवाड़ की ओर से 20 ट्रेनें बुक हो चुकी है। वहीं जयपुर और शेखावाटी से समाजजन बसों और अन्य गाड़ियों से दिल्ली जाएंगे। चित्तौड़गढ़ से भी एक ट्रेन बुक हो चुकी है। अभी तक ये संदेश यात्रा 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज की ओर से 7 जनवरी को डीग जिले के जनूथर में हुंकार सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। हुंकार सभा में आंदोलन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने बताया कि 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस था। उसी दिन से पीले चावल बांटने की शुरुआत की गई है। झालावाड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा विभाग के अधीन काम कर रही आशाओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आशाएं मंगलवार को मिनी सचिवालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन एडीएम को सौंपकर कार्यवाही की मांग की। देश को सबसे ज्यादा तांबा देने वाले झुंझुनू जिले की खेतड़ी क्षेत्र की कोख से तांबे के अलावा अब सोना और चांदी निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नए सिरे से सर्वे की तैयारी की जा रही है। इसमें देखा जाएगा कि यहां तांबे के अलावा कौन कौन सी धातुओं का भंडार है और कितनी मात्रा में है। सर्वे वर्ष 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। पार्टी ने मंगलवार 26 दिसंबर को जारी एक बयान में कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है, इसलिए निमंत्रण मिलने के बावजूद वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। उधर बीजेपी ने 22 जनवरी के बाद से 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के अमरगढ़ ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना और मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन 4 दिन बाद समाप्त हो गया। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन के अधिकारी अमरगढ़ धरना स्थल पर पहुंचे और समझाइश कर लिखित आश्वासन कर धरना समाप्त करवाया। ग्राम पंचायत अमरगढ़ के भूतपूर्व सरपंच अशोक सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार सहित अन्य मांगों को लेकर 23 दिसंबर को अनशन पर बैठे थे। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन सीजन के चलते अगले 4 दिनों में सज्जनगढ़ स्थित मॉनसून पैलेस एवं जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में 21,017 पर्यटकों ने यहां भ्रमण किया। वन विभाग के उप वन संरक्षक ने बताया कि इससे 22 से 25 दिसंबर तक 29,04,320 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिसंबर में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अभ्यारण्य सज्जनगढ़ में स्थित मॉनसून पैलेस का सौंदर्य काफी लुभा रहा है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।